वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ के दौरा गुजरात की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस सिलसिले में गुजरात पुलिस ने मास्टर सिक्योरिटी प्लान भी तश्कील दे दिया है। 15 मई को मियां हमजा शहबाज शरीफ गुजरात का दौरा करेंगे। मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज भी उनके हमरा होंगी। मुस्लिम लीग नून जिला गुजरात की क़यादत ने वज़ीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज और नून लीग की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज के तारीखी इस्तकबाल की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने भी सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया है। 15 मई के हवाले से गुजरात पुलिस और जिले इंतजामिया मुतहरक है। कोटला में जगह जगह पर झंडे और बैनर्स लगाए जा रहे, जबकि सोशल मीडिया का भी इस सिलसिले में भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। मियां हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला बनने के बाद किसी भी जिला में पहली दफा किसी अवामी जलसा से खिताब करेंगे। रिपोर्ट अल हिजाज न्यूज, कोटला। काबिल एहतराम स्टेज पर बैठे हुए मेरे तमाम सियासी अकाबिर, पंडाल में बैठे हुए मेरे तमाम यूनिट काउंसिलों के चेयरमैन हजरात, काउंसलर हजरात, बुजुर्ग भाई, नौजवान, मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मुस्लिम लीग नून की शान और अज़मत, मैं आप सबकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। आपने हमेशा जुल्म बर्बरियत का मुकाबला किया, लेकिन यह हकीकत है कि इन पौने 4 सालों में यहां मुस्लिम लीग नून के बुजुर्गों, नौजवानों ने, यहां के चेयरमैन हजरात और उनकी तमाम टीम ने जिस तरह डटकर यहां के नाम नहाज स्पीकर का मुकाबला किया, इसकी कोई मिसाल नहीं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, इसकी भी कोई मिसाल नहीं जिस तरह यहां लोगों की जमीनें जबरदस्ती अक्वायर करके खरीदी गई, पूरे गांव के फर्द बुला करके इंतजामिया के जोरे बाजू से जमींदारों को उनकी जमीन से महरूम किया। यहां लोगों पर जिस तरह नाजायज झूठे FIR करवाई गई, लेकिन आप गौर करें, कमाल इंतकाम है मेरे अल्लाह का। फिर जो रुसवाई स्पीकर साहब के मुकद्दर में हुई, यह भी आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी सीनियर पॉलिटिशियन को इस तरह असेंबली से रुसवा होते नहीं देखा। ऐसी रुसवाई भी कभी किसी का मुकद्दर नहीं बनी। मैं ये समझता हूं कि ये गुजरात के मजलूमों की आवाज थी, जो यहां पर पौने 4 साल के अंदर पहले PTI के खिलाफ तकरीरें करते रहे, उन्हें ब्लैकमेल करते रहे, फिर इसी तरह वज़ीर आला शिप के लिए भी हर सियासी जमात को ब्लैकमेल किया। स्पीकर साहब दोबारा वज़ारत आला लेने के लिए जिस तरह उन्होंने मुशर्रफ के बूट पॉलिश किए, इस तरह उन्होंने इस दफा वज़ारत आलाशिप लेने के लिए उन्होंने तमाम हदें अबूर की, असम्बली का तकद्दुस पामाल किया। आप देखें कि जब डिप्टी स्पीकर के गिरेबान पकड़ा गया तो स्पीकर साहब शाबाश दे रहे थे। फिर आपने देखा कि असम्बली की तारीख में
प्राइवेट गुंडे दाखिल किए गए। फिर 10 मिनट बाद आपने एक और सीन देखा कि स्पीकर साहब अपाज बन के मजलूमियत की फरियाद कर रहे हैं। मैं समझता हूं वड़ैचा की नक कटा के रख दी इस तरह की। ओ भाई जे लड़ना ही तो फिर जुरत ना लड़ जा, या फिर उते मार खा जा या मारिया। लेकिन हकीकत है कि लुट लुट के इतने कमजोर हो गए ने क्यों लड़न की सकत नहीं रही। ये लड़े ने जुल्म ही किया, इंतजामिया ने शुरू किया। इन्होंने गुजरात पुलिस नूं अपनी सिक्योरिटी एजेंसी बना के इस्तेमाल किया। लेकिन मैं कहना कि आखिरी बार तो सही भुगता जानी थी परवेज लाई साहब। कम से कम साडा बयानिया सच हो गया। मैं हमेशा सियासतदानां नूं कहंदा सी कि यह कदे भी आवाम के वोटां नाल जित के नहीं आए। इंतजामिया ते प्राइवेट बदमाशां दी ताकत दे नाल लोकां दा वोट खो के दे असैम्बली जाए ने। इन्हां नूं कदे आवाम असैम्बली च लैके नहीं गई। लेकिन इंशाअल्लाह आज